हर 4 मिनट में भारत में एक बच्चा अपनी जान दे देता है। क्यों? क्या है ऐसा जो उनको इस तरफ ढकेल रहा है? जो हार्श रियलिटी है भारत में, जो एकेडमिक प्रेशर है, जिससे कि बच्चा इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि वो खुद की ही जान ले लेता है। आज मैं आपको कुछ रीजंस बताने वाला हूँ, क्या क्या कारण है जिससे कि बच्चा इस तरफ स्ट्रेस में जाता जा रहा है, किन किन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है बच्चे की लाइफ बर्बाद करने में। और उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ जिससे कि हम कैसे ये जो क्राइसिस है स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का बच्चों में, इसे हम सोल्व कर सकते हैं। इंडियन एजुकेशन इज अ प्रेशर कुकर। इंडिया की जो एजुकेशन है वो एक रेस से ज़्यादा कुछ नहीं है, जहाँ पे या तो आपकी टॉप रैंक आती है या तो आपने मेहनत भी नहीं करी, सीधा ये बता दिया जाता है। जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स है, JEE, नीट या उसके जैसी और भी एग्ज़ाम जो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि सीधे सीधे सजेस्ट किया जाता है कि 12 से 16 घंटे पढ़ो, है ना, कुछ नहीं होने वाला है। और अपनी जो हॉबीज़ थी, पर्सनल लाइफ थी, उनको सबको अलग रखो। इसमें कोचिंग क्लासेस का भी बहुत बड़ा रोल है। वो इस तरह से बताते हैं बच्चों को, सिर्फ मशीन की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं जो सच भी नहीं होने वाले हैं, जिससे कि वो बच्चे को मेंटली ब्रेक कर देते हैं। और उसे बस यही बताया जाता है कि फेल तो होना ही नहीं है, टॉप रैंक ही लानी है। दूसरा सबसे बड़ा कल्प्रिट है एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को ऐसे देखते हैं कि किस परसेंटेज कितना है। इवन एक स्टोरी मैंने देखी थी जहाँ पे एक बच्चे ने बोला उसके 453 मार्क्स आए थे 470 से, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्योंकि उसके एक दोस्त के 460 आए थे, 6-7 मार्क्स ज़्यादा, तो उसकी माँ ने बोला कि तेरे को और थोड़ा पढ़ना था जिससे कि तेरे दोस्त से भी ज़्यादा अच्छे तेरे मार्क्स आ जाते। ये सेम हर स्ट्रीम में, आप इंजीनियरिंग में हो, मेडिसिन में हो, या तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, या तो किसी के आपसे 1 मार्क्स भी ज़्यादा आया है तो सीधे आपके पेरेंट्स से आपको इतने बुरे तरह से कंपेयर करेंगे और बोलेंगे कि तुम्हें और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, नो मैटर आप कितने ही मार्क्स हो जाए। जो टॉक्सिक माइंडसेट है हमारे पेरेंट्स का, ये भी इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। तीसरा सबसे बड़ा कल्प्रिट है सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया की इतनी ज़्यादा एक्सेस हो चुकी है कि इवन 9-10 के बच्चों के भी पास फ़ोन रहते हैं, और वो फिर जब दूसरे बच्चों को देखते हैं जो फेक लाइफ की, वो कितना सक्सेसफुल है, उसके कितने मार्क्स आए, वो कितनी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है, ये चीज़ें भी बिना किसी फालतू का कंपैरिजन करवाती है बच्चों के बीच में, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लाइफ जो इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया पे देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। और उनको खुद पे ही डाउट होने लग जाता है कि ऐसा क्या गलत है या वो उन्होंने क्या गलत किया जिससे कि वो ये इतनी अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करते। चौथा है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। इंडिया में मेंटल हेल्थ क्राइसिस है। इवन आप अगर मेंटल हेल्थ की बात भी करो तो इस टॉपिक को अभी भी टेबू ही माना जाता है। कि किसी ने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा समस्या है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, तो उसको बस इतना बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, स्कूल से आने के बाद कोचिंग जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बस पढ़ाई करो। कोई काउंसलिंग या इस तरह का स्ट्रेस मैनेजमेंट सपोर्ट तो किसी स्कूल या कॉलेज में आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। बहुत सारी रिसर्च ये भी बताती है कि बच्चा इतना ज़्यादा आइसोलेटेड फील करता है कि वो मेंटली इतना ज़्यादा आज हेल्थी हो जाता है कि उसका जो पूरा मैकेनिज्म है दिमाग का वही हिल जाता है। उसके बाद उसे ना ही किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहता है और वो ओवरऑल अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाता है। अब स्टूडेंट के इस बढ़ते जो स्ट्रेस है, इसको कम करने का तरीका क्या है? इसके बहुत सारे तरीके हैं और हमें सबको मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ है हमारे स्टूडेंट्स की, वो फिर स्कूल की हो या किसी जो बच्चा है वो कॉलेज का हो, सभी पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसमें कुछ सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है कि जो पेरेंट्स है उनको थोड़ा सुनना पड़ेगा। हमेशा कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा इनकरेज करिए, जो चीज़ वो करना चाहता है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उन पे वो काम करे। जो उसकी वीकनेस है उन पे वो काम करे, ना कि बस सिर्फ मार्क्स मार्क्स मार्क्स। एजुकेशन अभी आपने धीरे धीरे देखा होगा, इवन जो कंपनीज है वो भी स्किल बेस्ड जाती हैं, ना कि ग्रेड बेस्ड। तो एजुकेशन शुड बी फोकस ऑन स्किल्स। हमें पढ़ाना भी उसी हिसाब से चाहिए जिस हिसाब से कंपनियां मांगती हैं। आपको कितने ग्रेड आए हैं, टैलेंट मैटर। अगर आपको कोई चीज़ जो कंपनी को चाहिए वो आती है तो आप एलिजिबल हो। एज सिंपल एज दैट भी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, क्रिएटिविटी हो, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ों पे भी हमें स्कूल्स में ध्यान देना चाहिए। चौथी चीज़, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, और ये हर स्कूल में भी इसको मैंडेटरी बनाना चाहिए। नहीं, यानी इवन जो टीचर्स है उनके थोड़े बहुत सेशन होने चाहिए, जिससे कि कोई बच्चा किसी तरह से सफ़र कर रहा हो मेंटली, फिर वो बुलिंग हो या किसी और तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, या इवन वो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हो, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए, और इसके लिए उसे किसी भी तरह से डिमोटिवेट ना किया जाए। स्टूडेंट अगला जो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, स्टूडेंट
को जो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, फिर वो उसकी फैमिली में या उसके फ्रेंड या कोई उसका मेंटर हो, जिससे कि ऐसी जो भी चीज़ें हैं उसके दिमाग में चल रही है वो शेयर कर पाए। क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी बार हम जब चीज़ें शेयर कर देते हैं तो हमारे दिमाग पे जो प्रेशर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। और इन सब चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है एक बहुत अच्छी और हेल्दी लाइफ जीने के लिए। और उनकी जो बच्चों की जो सक्सेस है उसे सिर्फ आप ग्रेड्स या के बेसिस पे मत करिए कि इसको अच्छे ग्रेड्स आए हैं तो बस यही अच्छा बच्चा है। उसकी हॉबीज अलग हो सकती हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, उन पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ है उसको हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए। और आप बताइए, आप क्या फील करते हैं, या आपको लगता है कि और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो हमें आगे डिस्कस करने चाहिए या इवन हमें उनके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए? तो प्लीज़ उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा।